बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल अजीज़ हसन है और आज हम डिस्कस करेंगे कि आज से 10 साल बाद, हो सके उससे पहले हो जाए, लेकिन मैक्सिमम पीरियड अगर मैं बोलूँ तो आज से 10 साल बाद जो है वो दुनिया कैसी होगी। तो दुनिया में इस वक्त जो टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम हो रहा है तो उसमें जो है ना हम आसानी से समझ सकते हैं कि अगले 10 सालों के अंदर दुनिया में ड्राइवरलेस गाड़ियां आ जाएंगी और बगैर ड्राइवर के गाड़ियां रोडों पे मूव करेंगी। पेट्रोल पंप्स बंद हो जाएंगे, उसकी जगह चार्जिंग स्टेशन आ जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सीएनजी स्टेशन किसी ज़माने में होते थे। आज आपको वो नज़र भी नहीं आते। इसी तरीके से रोडों पे जो हाईवेज के ऊपर जो होटल्स हैं, टक शॉप हैं, पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो होते हैं, वो भी उनका भी काम जो है तकरीबन ना होने के बराबर हो जाएगा और उनकी जो इस किस्म के जो बिजनेस हैं वो भी बंद हो जाएंगे। और इसी तरीके से जो पेट्रोल इकोनॉमीज़ हैं, जैसे सऊदी अरब हो गया या जो हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उनकी इकोनॉमीज़ जो हैं वो बिल्कुल जो है ना पीछे चली जाएंगी। इसीलिए आप देख सकते हैं कि जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने आप को स्विच करना शुरू कर दिया है। पेट्रोल के अलावा उन्होंने बाकी जगहों पे भी अपने आप को मूव करना शुरू कर दिया है कि पेट्रोल की डिमांड जब ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी तो वो सरवाइव करने के लिए क्या करेंगे, तो उन्होंने अपने आप को स्विच करना शुरू कर दिया है। इसी तरीके से पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ी थ्रेट है वो ये है कि हमारे जो मिडिल ईस्ट के अंदर या दुनिया के बाकी जगहों पे अंदर अक्सर जो हमारे जो लेबर है वो लेबर जो है वो ड्राइवर पे ज़्यादा काम करता है। तो बड़े चांसेस हैं कि पाकिस्तान की एक बड़ी मेजॉरिटी जो है वो बेरोज़गार होकर मुल्क वापस आ जाएगी। तो ये हमारे पाकिस्तान को सोचना होगा कि मुल्क की जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं कि अगले 5 से 10 सालों के अंदर जब ये होगा तो फिर उसको कौन रिप्लेस करेगा। क्योंकि एक तो ऑलरेडी हमारे पास डॉलर का इशू है, रिजर्व्स ऑलरेडी हमारे पास जो है ना होने के बराबर हैं। हमारे पास जो ट्रेड डेफिसिट है या जो हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमेशा आउट रहता है। हमारा जो पेमेंट्स होती हैं डॉलर की शक्ल में वो ज़्यादा होती हैं और जब हमें रिसीव होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो अगर हमारे जो वर्कर्स हैं वो भी अगर वापस आ जाते हैं तो उसको आप किस तरीके से जो है ना वो करेंगे। इसी तरीके से हमारे जो पेट्रोल है जो कंज्यूम होता है मुल्क के अंदर, तकरीबन गवर्नमेंट की इस वक्त अराउंड 1000 बिलियन रुपीज़ जो है गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू कलेक्शन तकरीबन इस वक्त 2023 के अंदर जो एस्टिमेशन है वो 7 बिलियन जो है वो रुपीज़ हैं। तो तकरीबन उसमें से 1000 बिलियन यानी 1/7 जो है वो पेट्रोल के टैक्सेस या लेवीज वगैरह से कलेक्ट होता है। तो अगर पेट्रोल जो है वो कंजम्पशन कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, गाड़ियाँ चार्जिंग पे आ जाएंगी, तो गवर्नमेंट ऑलरेडी जो है वो बजट उसका खसारे में, यानी गवर्नमेंट का जो बजट का डेफिसिट है वो 3 से 4 अरब जो है वो 3 से 4 हज़ार अरब जो है वो है। तो अगर 1000 अरब और कट हो जाएगा तो फिर वो मज़ीद खसारा उनका बढ़ जाएगा। तो इसको किस तरीके से वो ओवरकम करेंगे, तो ये जो है ना ये भी सोचने की बात है। तो इस तरीके से दुनिया जो है आपके पास जो रेफ्रिजरेटर होंगे, आपके पास जो एयर कंडीशन होंगे, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ जो है ना वो अटैच हो जाएंगे। यानी आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर अगर कोई चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली दराज या इम्तियाज़ को ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर देगी कि भाई जो है ना रेफ्रिजरेटर के अंदर दूध खत्म हो गया है, रेफ्रिजरेटर के अंदर अंडे खत्म हो गए, रेफ्रिजरेटर के अंदर ये चीज़ खत्म हो गई है। तो अगले दिन दराज की तरफ से या इम्तियाज़ या कोई भी XYZ कोई भी आपकी जो सुपर मार्केट है वो आपको जो उसका वर्कर होगा वो आपको वहाँ पे डिलीवर या उसका जो भी रोबोट होगा या ड्रोन होगा वो आपको जो है ना घर पे डिलीवरी करके जाएगा और आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से आपके अकाउंट से पैसे वो वहाँ पर जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके एयर कंडीशन अगर ख़राब होगा या आपकी वॉशिंग मशीन अगर ख़राब होगी तो वो ऑटोमेटिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से अपने मैसेज जो है वो कंपनी को डिलीवर हो जाएगा और कंपनी का बंदा जो है आपके घर पे आ जाएगा। वो आके आपकी एयर कंडीशन को या XYZ किसी भी चीज़ को, मशीन को वगैरह को वो आके रिपेयर करके चला जाएगा। तो दुनिया जो है वो उस तरफ जा रही है। अब हमें नहीं पता कि पाकिस्तान वाले क्या सोच रहे हैं, किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं। हम तो अभी भी जो है ना ऐसी मामलात में उलझे हुए हैं। यकीन करें जो है ना वो सोचते हुए भी खौफ आता है कि जब दुनिया के अंदर ये इतनी ड्रास्टिक चेंजेस आ जाएंगी तो हम पाकिस्तानी जो है वो कहाँ खड़े होंगे। तो दुनिया की चेंजेस के साथ अपने आप को अपग्रेड करें और अपने आप को उस हिसाब से अपडेट करें। दुनिया
के अंदर जो चीज़ें बन रही हैं उसका जो है ना उसके कंज्यूमर ना बने, बल्कि उसके मैन्युफैक्चरर बने या उसको यूज़ करें। अच्छा, एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ कि हमारे जितने भी मैकेनिक हजरात हैं, ये इनका काम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ये जितने भी गाड़ियाँ वगैरह बनाते हैं। क्योंकि देखो, जब आपके पास ड्राइवरलेस गाड़ियाँ आ जाएंगी, आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ जाएंगी, तो ये 6 नंबर पाने के साथ नहीं बनेगी। इसके लिए जो है ना हमें पढ़ा लिखा मिस्त्री चाहिए, पढ़ा लिखा जिसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आती हो। क्योंकि अब ये जो गाड़ियाँ जो बनेंगी, ये जो मशीनें बनेंगी, जो इलेक्ट्रिसिटी या जो भी आपके पास वॉशिंग मशीन, एसी, रेफ्रिजरेटर, ये जितनी भी चीज़ें होंगी, इनके अंदर जो है ना प्रोग्रामिंग होगी, और उसको प्रोग्रामर ही जो है वो सही कर सकता है। तो फ्यूचर में जितने भी हमारे रवायती तरीक़ों से काम करने का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो जाएगा। ये सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो जाएंगी, पढ़े लिखे मिस्त्री होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, गाड़ियाँ जो बनाने वाले लोग होंगे वो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट होंगे, यूनिवर्सिटी के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या प्रोग्रामिंग करके आए होंगे, वही जो है ना वो गाड़ियों को बना पाएंगे, मशीनों को बना पाएंगे। तो अपने आप को अपग्रेड करें फ्यूचर के हिसाब से। ऐसा ना हो कि आप अभी भी रवायती डिग्रीज़ की तरफ जा रहे हो, रवायती तरीक़ों से जो है ना वो चीज़ों को कर रहे हो, तो फिर आगे आपके लिए बहुत परेशानी होने वाली है। तो अपने आप को अपग्रेड करें और अपने आप को जदीद दुनिया के साथ अलाइन करें। थैंक यू वेरी मच।